फ्रेंड्स गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। आप सभी सोच रहे होंगे कि शेखर सर आपके कहाँ गए, बहुत दिनों से 10 से 15 दिन हो गए, कोई क्लास मेरी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों हाथ जोड़ के आप सभी से मैं माफी चाहता हूं और मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा वायरल फीवर था और मैं सही से बोलने के पक्ष में नहीं था। डॉक्टर्स ने सलाह दिया था आप कम से कम बोलें, नहीं तो ज्यादा दिक्कत होगी। तो दोस्तों माफी चाहते हैं, आपके बीच में मैं 10 से 15 दिन नहीं रहा, लेकिन अगेन मैं आ चुका हूं, स्वस्थ हूं, आपकी दुआओं की बदौलत, आपकी प्रार्थनाओं की बदौलत और हर हर महादेव की कृपा से आज मैं स्वस्थ हूं और आपके सामने आज मैं पुनः एक बार फिर से उपस्थित हूं। आपका वैसे ही प्यार दुलार हमें मिलता रहे जैसे हमें मिलता रहता है। तो चलिए आज बात करते हैं, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, एसएससी जीडी जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म भर चुके होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड में इसकी वीडियो बना दे रहा हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कि एसएससी जीडी 2024-25 आखिर इसका वेतन कितना मिलेगा, सर इसका सिलेबस क्या है, सर पेपर कैसे होगा, सर फिजिकल होगा कि नहीं होगा, सर क्या मेडिकल होगा कि नहीं होगा, सारी चीजों पर बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने मिनट का पेपर होता है, टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करूंगा। कब से फॉर्म शुरू हुआ है, कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, आखिर एग्जाम कब होगा, सैलरी क्या आपको मिलेगी, क्या ड्यूटी आपको मिलेगी, बहुत विस्तार से चर्चा यहां पे दोस्तों होने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो जो आपका एसएससी जीडी 2024 का फॉर्म है, इसमें जो टोटल पोस्ट है दो वो है 39,481 पोस्ट। बिल्कुल 39,481, बहुत बड़ी पोस्ट है। 40,000 लगभग वैकेंसीज हैं और ये बहुत है, बहुत है, बहुत है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्मी में ज्वाइन करना है, आपको फोर्स में जाना है, आपको कांस्टेबल बनना है, तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। बिल्कुल मत चूकिएगा, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए यहां पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चंस को मैंने खुद लिया है और खुद नहीं लिया है, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, उसकी बदौलत मैं यहां पे जो आपके क्वेश्चंस थे, जो डाउट्स थे, उन सब पर धीरे धीरे चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए एसएससी जीडी का जो फॉर्म है, एसएससी जीडी 2024, वो अप्लाई कब से हो रहा है, तो भैया जान लीजिए आप लोग कि जो इसका नोटिफिकेशन है वो कब आया था, 5 सितंबर 2024 को। कब आया, 5 सितंबर 2024 से ये फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है भैया इसकी, तो इसका जो लास्ट डेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, वो आपका है 14 अक्टूबर। क्या है, 14 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 14 अक्टूबर मेरा बर्थडे भी पड़ता है, आपके सर का बर्थडे भी 14 अक्टूबर पड़ता है। चलिए थोड़ा सा ये हंसी मजाक था, वाकई मेरा 14 अक्टूबर पड़ता है यहां पे, और 14 अक्टूबर 2024 तक जिस दिन मैं जन्मूंगा उस दिन फॉर्म भरने का अंत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एसएससी जीडी एग्जाम डेट क्या है। देखिए टेंटेटिव अभी एग्जाम डेट मैं बता रहा हूं, एसएससी जीडी का जो एग्जाम डेट है, एसएससी जीडी एग्जाम डेट, तो भैया जो एग्जाम डेट है वो आपका टेंटेटिव अभी है, थोड़ा हेरफेर हो सकता है, बट बहुत उम्मीद है जनवरी फरवरी 2025 में आपका रिटेन एग्जाम हो जाएगा। कब होगा, एसएससी जीडी का जो रिटेन एग्जाम है दोस्तों वो लगभग आपका जनवरी से फरवरी 2025 में हो जाएगा। ये टेंटेटिव है, अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, अब यहां पे प्रश्न आता है कि सर क्या क्या चीजें होंगी, परीक्षाएं क्या होगी, तो आप लोग यहां पे जान लीजिए 4 टाइप का आपका टेस्ट होगा। पहला क्या होगा, सीबीटी। सीबीटी का मतलब क्या होता है, सीबीटी का ही मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीबीटी, सीबीटी बोलते हैं। हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं कंप्यूटर, क्या बोल सकते हो हिंदी में, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो कंप्यूटर आधारित टेस्ट। क्या हो सकता है, कंप्यूटर
आधारित टेस्ट, मतलब ऑनलाइन एग्जाम आपका यहां पर होगा। तो पहला तो यहां पे आपको हो गया रिटन एग्जाम होगा, जो कि सीबीटी होगा, जो कि ऑनलाइन होगा, आपको कंप्यूटर पे बैठ के करना होगा। अब दूसरा क्या होगा, तो भैया दूसरा जो है वो होगा पीएसटी। अब पीएसटी क्या है बता रहा हूं भाई, रुको जरा, तसल्ली का तसला लेके बैठो, बता रहा हूं बहुत सारी चीजें, बिल्कुल डाउट क्लियर करने वाला हूं। एसएससी जो जीडी 2024-25 जो नोटिफिकेशन आया है, कोई डाउट आज के बाद नहीं रह जाएगा। दूसरी वीडियो आपको यूट्यूब पे तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका दूसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यहां पे जिसको हमने शॉर्ट में बोला है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं शारीरिक, क्या बोल सकते हैं, शारीरिक मानसिक परीक्षण। क्या बोलेंगे, शारीरिक मानसिक परीक्षण आपका होगा, जो कि फिजिकल, जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते होंगे भैया फिजिकल होगा, तो ये फिजिकल आपका दूसरे नंबर पे होगा। अब तीसरा क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। क्या होगी तीसरी, तीसरी जो आपका होगा वो होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं फिजिकल इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं पीईटी। क्या बोलेंगे, पीईटी, और इसको हिंदी में बोल सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है, ये तीसरी समझ में आ गया। और चौथा आपका होगा, आपके सिलेक्शन से पूर्व आपका मेडिकल टेस्ट होगा, चिकित्सीय परीक्षण होगा। क्या होगा, चिकित्सीय परीक्षण होगा, जिसको हमने क्या बोला है, मेडिकल टेस्ट। ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में क्या बोला गया है, चिकित्सीय परीक्षण। तो ये 4 टाइप से आपको पार करना है, और इसमें सबसे कठिन काम आपका होता है क्या चीज, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम बोल रहे हैं कंप्यूटर आधारित। रिटेन अगर आपने निकाल लिया तो आप मेहनत करके, कोशिश करके लगातार परिश्रम कर रहे हैं, और आप लोग नवयुवक हैं, हिम्मती हैं, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो डर गया वो मर गया, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो मस्त रहिए ना, और जब मस्त रहेंगे तो शरीर ऑटोमेटिक आपका क्या रहेगा, बिल्कुल बाहुबली जैसा रहेगा, और आप एसएससी जीडी निकाल पाएंगे, इस साल निकाल पाएंगे। तो चलिए अब यहां पे बात कर लेते हैं, जो रिटन टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट होगा, वो रिटन टेस्ट जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस चीज की तैयारी करनी है। तो भैया मेरे, आपका जो पहली चीज पूछी जाएगी वो पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोले दे रहे हैं, रीजनिंग बोले दे रहे हैं। ठीक है, आपको सिलेबस जो दिया गया है उसमें बोला गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। शॉर्ट में मैंने बोल दिया कि भैया रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, तो भैया आपके 20 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। और कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर आप 20 सही करते हो तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपको दिया गया है यहां पे 40। तो ध्यान रखिएगा कि 20 क्वेश्चन और 40, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का दोस्तों होगा। अब दूसरा विषय क्या होगा, दूसरी किसी से भैया पूछा जाएगा प्रश्न, तो दूसरा आपका होगा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। मैं लिखे दे रहा हूं यहां पे जनरल अवेयरनेस, ठीक है, एंड जीके, जिसको हम बोल सकते हैं जनरल नॉलेज। भैया कितने क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग यहां पे भी ध्यान रखिएगा, 20 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के होंगे, तो भैया इसके भी 40 मार्क्स होंगे। समझ में आया। तो पहला हो गया रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 नंबर। दूसरा हो गया आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 40 नंबर। तीसरी चीजें क्या पूछी जाएंगी, तो तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी मैथमेटिक्स, लेकिन वो मैथमेटिक्स आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी। क्या होगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। क्या होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ध्यान रखिएगा, जो है ये पूछा जाएगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। बहुत ही प्रारंभिक गणित पूछी जाती है, और इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे और आपके 40 मार्क्स इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन और 40 नंबर के, मतलब हर एक प्रश्न आपके 2 नंबर के होने वाले हैं। और चौथा आपका होगा, या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज ले लीजिएगा, या फिर आप
हिंदी लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा। जिस भी भाषा का आप जो है देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके 40 नंबर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, जिसमें आप कंफर्ट अपने आप को फील कर पा रहे हो, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं और वही पेपर में आप दे पाएंगे। तो टोटल मैं कह सकता हूं यहां पे 20 20 20 और 20 मतलब टोटल 80 क्वेश्चन दोस्तों होंगे। और आपको जो है टोटल जो अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपके हो जाते हैं 160 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 160 और 80 क्वेश्चंस होंगे। हर प्रश्न पे 2 अंक हैं। इसके लिए आपको कितने घंटे का समय मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, ओनली एन आवर, 1 घंटा ही आपको मिलने वाला है। आप लोग बहुत ही तैयारी अच्छे से करिएगा। पेपर बहुत कठिन नहीं होता है, साधारण सा होता है। हर तरीके से आप पेपर को कर पाएंगे। और एक खुशखबरी ये है, आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे पेड आपसे सिर्फ वसूला जाता है, बट एग्जाम नाथ पे आपको बिल्कुल मैं वादा कर रहा हूं, मैं शेखर वादा कर रहा हूं आपसे एसएससी जीडी 2024-25 की संपूर्ण तैयारी एकदम मुफ्त तरीके से करूंगा, एकदम फ्री, निशुल्क। हर एक बच्चा, चाहे वो इंटीरियर का क्षेत्र का हो, एक्सटीरियर हो, ग्रामीण क्षेत्र का है, बहुत सुदूर क्षेत्र का है, घर बैठ करके बहुत अच्छे से ऑथेंटिक चीजें पढ़ पाएगा, वो चीजें पढ़ पाएगा जो एसएससी जीडी में पूछा जाता है। कम पढ़िए। देखिए आज जानते हैं किस चीज की जो जरूरत है, आज जरूरत आपको है स्मार्ट लर्निंग की। किस चीज की? पढ़ते तो बहुत बच्चे हैं बट सिलेक्शन कम दे पाते हैं। और कारण क्या बनता है कि भैया वो हो गया मैं नहीं हो पाया, उसका कारण है आपकी स्मार्टनेस। आप वो पढ़ते हैं जो नहीं पूछा जाता है, आप वो पढ़िए। आप पहले वो जानिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीजें स्किप करनी है, किन चीजों पर ध्यान देना है, किन चीजों पर बहुत अधिक ध्यान देना है। तो ये आपको गाइडेंस एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल दे रहा है और देगा आपको। यूपीपी में लगातार आपको जो है तैयारी करवाई गई। लगभग देखिए, मैं दूसरे तो लोगों की तरह ये नहीं कहूंगा कि नहीं 200% मेरे ही यूट्यूब चैनल से आए, मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला, लेकिन 80 से 90% आपको एग्जामनाथ पे पढ़ाए गए प्रश्न आपको हर एक सेट में आपको देखने को मिला। तो आप लोग खुद से भरोसा करिए, जाके आप चेक करिए क्या यूपीपी में हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन आए या नहीं आए। अगर आए हैं तो आप भरोसा करिए। और एसएससी जीडी क्रॉस करना है तो स्मार्टनेस लाना होगा दोस्तों। आपको, आपके अंदर स्मार्टनेस नहीं होगी तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ते बहुत हैं, सिलेक्शन कुछ का होता है। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको ये नहीं पता है क्या स्किप करना है, किस पे बल देना है। तो आपको एग्जामनाथ निःशुल्क एकदम फ्री में आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको मॉक टेस्ट देगा, आपके प्रैक्टिस सेट शुरू किए जाएंगे। जिस तरीके की आपको जरूरत हो, हर समय कंधे से कंधा मिला के मैं बीच में खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं। आपको जिस चीज की कमी महसूस हो, ये आपके शेखर भैया खड़े हुए हैं। आप कहिएगा, उस तरीके की पढ़ाई आपको एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगी। जो बीच में मैं 10 से 15 दिन गायब रहा, वो स्वास्थ्य के कारण रहा। मैं एक बार फिर से आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि मैं इस बीच आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया, लेकिन एक बार मैं पुनः उपस्थित हूं और अब महादेव की कृपा है कि मैं स्वस्थ हूं, आप लोगों की दुआएं हैं, स्वस्थ हूं। जय हिंद दोस्तों। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिएगा। और अगर डिटेल्ड में सिलेबस का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं डिटेल्ड में कि क्या क्या चीजें आपकी जो है पूछी जाएंगी, किसमें रीजनिंग में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, आपका मैथमेटिक्स में क्या होगा, आपके इंग्लिश के सिलेबस में क्या है, आपके हिंदी में सिलेबस में क्या है, संपूर्ण चीजें मैं आपको बता दूंगा। आप लोग कमेंट करिएगा, उसकी एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।